जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली वीडियो का बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसी चक्कर में थे कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें विदाउट अ स्किल। सो आई एम ग्लैड इट हैज़ ओपन सम न्यू एवेन्यूज़ फॉर यू और आप उस पर काम कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में उस पिछली वीडियो का लिंक है, इधर कार्ड में भी उस वीडियो का लिंक है। जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो नज़र आ जाएगा। सर, एक सवाल जो मुझे चुभ रहा है, जो मुझे तंग कर रहा है, वो ये है कि जनाब घर वालों को कैसे समझाएं कि ऑनलाइन काम अच्छा है, बुरा नहीं है। हुआ क्या कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ सवालात पूछे लोगों से कि यार आप मुझे बताएं मैं किन टॉपिक्स के बारे में आपकी मदद कर सकता हूँ। अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, 21 साल की फ्रीलांसिंग का तजर्बा। तो बहुत सारे लोगों ने इनपुट दिया। किसी ने कहा जनाब टीम वर्क के बारे में बात करें, किसी ने कहा हाउ टू गेट यू फर्स्ट ऑर्डर, किसी ने कहा हाउ टू बी क्रिएटिव। बाय द वे, हाउ टू बी क्रिएटिव इज समथिंग आई एम वेरी इंक्लाइंड टू मेक अ वीडियो अबाउट। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, that's another interesting thing. How to retain a client as a freelancer or as a digital marketer. Time management, बहुत सारे थे जी. Short skills for lifetime earning. Why people quit freelancing so soon? Is there any scope for gaming in Pakistan? Which freelancing site is best? AdSense versus Amazon. Why branding is important. ये सारे टॉपिक्स एक एक करके मैं इन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि ये लोगों ने बताया। पर इस वीडियो में इस नोट से रिलेटेड बात होगी। ये है $1। भाईजान ये $1, अल्लाह आपका भला करे, इसकी जो स्टैंप है वो 1995 की है। एन मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और 1995 में पैदा भी ना हुए हों। ये नोट मुझे मिला 1998 में। ये भी मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे नौजवान उस वक्त पैदा ना हुए हों। इस नोट का क्या ताल्लुक है इस टॉपिक से कि घर वालों को कैसे समझाएंगे ऑनलाइन काम अच्छा है? सर, बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरा सारा ख़ानदान मिलिट्री, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे चचा, मेरे ताया, मेरे नानकों में मामू, 2 मामू, सारा ख़ानदान मिलिट्री। आगे उनके भी बच्चे मिलिट्री। इस ख़ानदान ने काफ़ी ब्रिगेडियर्स और 3 एक जनरल जो हैं वो पाकिस्तान को दिए। मैं बचपन से ही ना, जब मैंने इंटर किया था, एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि चूँकि मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक़ था, मैं कोई फ़ौज में नहीं जाऊँगा या मैं कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दूँगा। बड़ा ज़ोर लगाया, जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। जी मैंने करना ही कोई काम नहीं है, मुझे करना वही है। और वल्ला अगर कोई स्क्रिप्ट चल रहा है ना, कोई फिल्म हो जिसमें दूसरा जन्म हो मिसाल के तौर पे, मैं फिर यही काम करूँगा। आई वुड स्टिल डू इट अगेन, इवन दो आई विल ट्राई टू डू इट डिफरेंटली, मोर एफिशिएंटली। जैसे टीचिंग का काम है, ये शायद मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँ, पर करूँगा यही। इस डॉलर की इम्पोर्टेंस ये है जी कि ये पहले $50 में से $1 था जो मैंने इनकैशमेंट कराया 1998 में और इसको प्लास्टिक कोट करा के अपनी वालदा को दे दिया था। इस $50 में, मतलब ये $1 वन ऑफ दोज $50 हैं। और मैंने जानबूझ के बैंकर को कहा, मैंने कहा यार मेरे उस वक्त फॉरेन रुपी अकाउंट होता था, अब तो नहीं हो सकता, अब तो लॉ चेंज हो गया। मैंने कहा जी मुझे एक 2020 के, या मुझे माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, 2020 और 10 के जो है एक एक करके बिल दे दें। सो 2020 के 2 बिल्स और 10 मुझे एक एक के चाहिए थे। ये एक जाके मैंने प्लास्टिक कोट करके अपनी वालदा को दिया और उन्होंने इसको रख लिया। एंड देन शी गेव इट टू माई वाइफ व्हेन आई गॉट मैरिड। क्या मेरे पुत्र को भी तुम संभालो और इसकी चीज़ों को भी तुम संभालो। पर इस नोट से पहले मुझे भी यही सवालात फेस करने पड़ते थे कि घर बैठे कैसे काम हो सकता है, इंटरनेट क्या चीज़ होती है, क्या ऑनलाइन वर्किंग, क्या फ्रीलांसिंग, तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। इंटरनेट पे कंप्यूटर से कहाँ से पैसे निकलते हैं, दिखाओ वो जगह। कंप्यूटर में कहाँ से पैसे निकलते हैं? इसकी वजह देखो, हमारे पेरेंट्स
इस नए दौर में, इस नए दौर की अपॉर्चुनिटी से आशना नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। वो वही ट्रेडिशनल टिपिकल स्कूल ऑफ थॉट से चल रहे होते हैं। अगले दिन मेरे एक दोस्त के वालिद आए, तो कोई बात हो रही थी, तो कह रहे थे यार एक ख़त लिखना है, तो कोई उनके ज़हन से निकल गया, कहते यार कोई है ऐसा जो टाइपराइटर यूज़ करके ख़त लिख ले। मैं कहा अंकल टाइपराइटर का कौन सा ज़माना है, आप बताएं अपने बच्चे को क्या वो कंप्यूटर पे लिखे। तो अंकल ने अपना यूँ सर खजाया, कहते दैट वाज हिज वे ऑफ नॉट शोइंग हिज एम्बेरसमेंट के वक्त चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है। पुराने लोग अभी भी टाइपराइटर वही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ और जॉब्स के जहन में हैं कि जनाब इन दी आई दे आर माइंडफुल ऑफ के यार अभी भी मेडिकल, अभी भी इंजीनियरिंग, अभी भी एविएशन, ऑल दैट स्टफ यही है मेन स्ट्रीम जॉब्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन दुनिया चेंज होगी, अब तो आने वाला वक्त जो है वो कंप्यूटर ओरिएंटेड है। आने वाला क्या, यही वाला वक्त, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करते हैं, फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, फिर आप ज़ाहिर है फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, आप इंटरनेट अर्निंग की बात करते हैं। तो अब तो दुनिया चेंज हो गई है ना, अब तो जिसका काम ऑनलाइन नहीं है उसका काम ही नहीं है। सवालात मुझे भी फेस करना पड़ते थे, ये तमाम प्रोसेसेस लाइन हाजिर में भी होता था कि बताओ कब तक। फिर मैंने क्या इसका हल ढूंढा, मैंने इसके 2 हल ढूंढे जो मैंने अप्लाई किए, आज तक माशाल्लाह खुश हूँ। 20 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, एक कंपनी चलाता हूँ, लोग हैं एंड ऑल दैट स्टफ जो आपको पता है। 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा ज़ूरे वाला, एक टाइम की बंदिश, टाइम टेबल की बंदिश विद रिगार्ड्स टू माइलस्टोन अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि अम्मा अब्बा मुझे आप 4 महीने दे दीजिए, अगर मैं नाकाम हुआ और पैसे ना कमाया तो मैं जो आप कहेंगे वो करूँगा। एग्ज़ाम जिस तरीके का आप एग्ज़ाम कहेंगे मैं क्लियर करूँ, मैं अटैम्प्ट करूँगा, नौकरी की तरफ जाऊँगा, कारोबार के बारे में मुड़ के नहीं सोचूंगा, पर ये मुझे 4-6 महीने आप दे दें। मैंने भी यही किया था, मैंने अपने वालिद को कहा था, अगेन मैंने इसका किताब में जिक्र किया है जिसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दोबारा नज़र आ रहा है। मैं कहा बुआ मुझे सिर्फ 6 महीने दे देना, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लूँगा। आई वॉज लेड ऑफ फ्रॉम माई जॉब बाय द वे, आई यूज़ टू वर्क विद वन ऑफ द टेलकोज। सो एक होगी ये बात। दूसरी बात यार, घर वालों को पता कैसे समझाएं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप कमा के गिफ्ट लेके जाएंगे या घर वालों को देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, चिप इन करेंगे किचन में, घर के मामलात में, यूटिलिटी बिल्स को पे ऑफ करने में, यार ऑटोमेटिकली आपका कद बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर आप कमाऊ पुत्र या कमाऊती ही बन जाते हैं। जब आप कमाने वाले बन जाते हैं ना तो आपका स्टेटस ही फ़र्क हो जाता है। फिर आप एक चाइल्डहुड टीनेजर के स्टेटस से एक ऐसे स्टेटस पे जंप इन कर जाते हैं कि यार ये अब रिस्पॉन्सिबल है, ये घर का किचन चला रहा है, ये घर के यूटिलिटी बिल्स पे कर रहा है, ये रेंट पे कर रहा है घर का, बहुत, या गाड़ी में फ्यूल डाल रहा है, वट एवर इट इज। मैंने इस $1 कमाने के बाद महाना 5,000 रुपया 1998 की बात है मैं अपने घर में देता था विदाउट डिलेइंग एनी सिंगल मंथ। अब तो खैर बात फ़र्क हो गई है, अब तो खैर मैं नहीं बताऊंगा क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ, मतलब ज़ाहिर इट्स माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओन करो अपने घर वालों को, घर वाले भी आपको ओन करेंगे। ओन करने का मतलब है बैठो, यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू हैव अ डायलॉग, इतना टाइम दे दीजिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा काम होता है जी, मैं पैसे कमा के लेके आऊँगा 6 महीने के अंदर, इंशाल्लाह मैं घर के अंदर ये भी चिप इन करूँगा या करूँगी। और बात सुनो, इंटरनेट ने ना लड़का लड़की की तमीज़ ख़त्म कर दी है। लड़कियों को भी जिम्मेदारी लेनी है, आपको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर आप देख रही हैं, बेटा अगर इजाज़त नहीं है तो घर के अंदर बैठ के इंटरनेट इस्तेमाल कर, कंप्यूटर इस्तेमाल कर, पैसे कमा, फ्रीलांसिंग कर, एफिलिएट मार्केटिंग कर, डिजिटल मार्केटिंग कर, वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट बच्चे। जब पैसे आएंगे ना, जब आप घर में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर आपका भी एक रुतबा बन जाएगा। इज़्ज़त याद रखना एक बात, मैंने घाट घाट का पानी पिया, लिटरली घाट घाट का पानी पिया। इज़्ज़त कमाने वाले की है, इज़्ज़त उसी की है
जेब में पैसा है, इज़्ज़त उसी की है जो किसी के लिए बेनिफिशियल है, जो किसी के काम आ सकता है, जो किसी के सपोर्ट कर सकता है। अगर आप घर का फ़र्द हैं तो ये आपकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर में कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप उस मोटिव से अपना इंटरनेट का काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। सो रैप अप करता हूँ बात को। एक, बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, एक माइलस्टोन टाइम का डिफाइन कर लीजिए। दूसरा, कमा के लेके घर आए, ऑटोमेटिकली आपका रुतबा बढ़ जाएगा। और तीसरा, प्लीज़, लड़का लड़की कोई तमीज़, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इंटरनेट से। इंटरनेट को क्या पता आप बशीर हैं या बशीरा हैं। बैठ के काम करें, पैसे कमाएं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, ज़िंदगी बदलें और घर वालों की मदद करें। प्लेलिस्ट दो किस्म की हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक फ्रीलांसिंग है। इसी चैनल में जाएं, अपनी ज़िंदगी बदल लें। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलेगी।